जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मंडलेश्वर में स्थित विश्व के प्रथम आदि शिवलिंग दर्शन कराने। इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना स्वयं शिवजी ने और माता पार्वती ने की थी। तो आइए चलते हैं। आज हम आपको भोलेनाथ के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसकी स्थापना स्वयं माता पार्वती और शिवजी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग दुनिया का पहला आदि शिवलिंग है। यह शिवलिंग मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर में स्थित है। इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण के रेवा खंड में भी मिलता है। पहले यह क्षेत्र दारुका वन के नाम से भी जाना जाता था। 1200 ईसा पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में भी इस मंदिर का उल्लेख किया है। एक किंवदंती के अनुसार भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र के दारुका वन में पहुंचे। उस वक्त वन में ऋषियों का एक समूह अपनी पत्नियों के साथ तपस्या कर रहा था। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से ऋषियों की तपस्या भंग करने की जिद की। तब भोलेनाथ ने बालक का रूप धारण किया और नग्न होकर नृत्य करने लगे। ऋषियों की पत्नियां उस बालक से प्रभावित हो गई। ऐसे में ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से भगवान का एक अंग अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जिसे आपने श्राप दिया है वह तो स्वयं भगवान शिव है। ऋषियों ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता है। ऋषियों ने कहा, भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में नहीं रहना होगा। जब महिला यहाँ आकर पूजा अर्चन कर जल चढ़ाएगी तब श्राप का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती ने पास में से ही नर्मदा नदी से एक पत्थर लिया और उसे अनादि लिंग के रूप में स्थापित कर दिया। अब यह मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम गुप्तेश्वर महादेव अति प्राचीन मंदिर जो कि मंडलेश्वर में स्थित है, यहाँ पर हमारे एक साथी गण मिले हैं जो कि यहाँ पे सेवा देते हैं, यादव जी, हेमंत यादव जी। तो इस विषय में मंदिर के विषय में पूरी हम जानकारी देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हेमंत जी, जी बताइए। ये मंदिर के बारे में आप इतिहास थोड़ा सा आप कुछ। मंदिर का इतिहास तो भैया देखो ऐसा है कि पुराणों में जो लिखा हुआ है जी उसके अनुसार तो बहुत हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास है इनका। जी और कहते ऐसा है, जो मैंने सुना हुआ है, कहते ऐसा है कि भगवान शिव के स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्वयंभू शिवलिंग बोल सकते हैं इनको। जी 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 और रही बात 1200 वर्ष पूर्व, 1200 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी, जी जो कि शिव का अवतार माने जाते थे, जी बिल्कुल उनका आना हुआ था। जी और पंडित मुंडन मिश्र जी, जी जो कि ब्रह्मा जी का अवतार माने जाते थे, जी उनके बीच में हुआ था शास्त्रार्थ। जी शास्त्रार्थ में पंडित मुंडन मिश्र जी को शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। जी पर उनकी पत्नी थी जी भारती देवी जी। भारती देवी जी। भारती देवी जी, उन्होंने कुछ काम स्वरूप उनसे प्रश्न किया था। जी उस दौरान शंकराचार्य जी का ऐसा कहना था, बोले मैं इस शरीर में इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊंगा, जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ जी आपको। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने परकाय प्रवेश लीला जिसको बोलते हैं, जी 6 महीने के लिए यहाँ पर अम्बरिक राजा हुए थे, जी उनके शरीर में वो गए थे। और उसके बाद में जब वो गए थे तो उनकी बॉडी यहाँ पर उनके जो भी अनुयायी थे, उनके जो जी जी भी जी शिष्य उनका थे, पार्थिव शरीर यहाँ उनका पर। पार्थिव शरीर जी यहाँ पर रखा हुआ था। और जब वो वापस आए 6 महीने बाद, फिर उन्होंने उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया था, उनके जी सारे जवाब दिए थे। जी उसके बाद में ये हुआ था कि पंडित मुंडन मिश्र जी और जी भारती देवी जी उनके प्रमुख शिष्यों में, शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में हुए जी थे। उसके जी बाद से ये यहाँ का इतिहास रहा है। इतिहास है। और कई साधु संत परिक्रमावासी
पुराणों में पढ़कर यहाँ पर आते हैं। जी। और आप भी देखिए नर्मदा पुराण में भी इसका विवरण है। नर्मदा पुराण में जी, जी, नर्मदा जी। पुराण में बिल्कुल जी, इसका जी, विवरण है, जी। और उसको पढ़ के ही कई साधु संत यहाँ पर आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में ये अहम हिस्सा है, यहाँ पे व्यक्ति अहम दर्शन करना अहम बिल्कुल आते ही अहम है। अहम हिस्सा है। आइए अब हम अंदर एक बार दर्शन कराते हैं और यहाँ थोड़ा सा आप पर- मंदिर के अंदर के बारे में भी आप जानकारी। आइए। यहाँ पर ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि ये स्वयं माँ नर्मदा का जल है। जी। और ये भी हजारों वर्षों से यहाँ पर है, और हमेशा पानी किसी भी मौसम में, गर्मी सर्दी बरसात में, यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। भरा रहता है, बहता रहता है। कई साधु संत, कई लोग बेचारे आते हैं यहाँ से जल चढ़ाकर अपने आप को तृप्त करते हैं। बाबा को जल चढ़ाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो आप इस स्थान को देखते हुए समझ सकते जी हैं। जी बिल्कुल। और मैं भी यहाँ पर मतलब सेवा तो नहीं देता हूँ, जी। पर बाबा की कृपा हो जाती है तो आ जाता हूँ। हो जाती है। जी। माँ नर्मदा, अच्छा, ये माँ नर्मदा जी। नर्मदा जी। अच्छा, हाथ में शिवलिंग है। शिवलिंग है, और नीचे आप मगरमच्छ देख हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नर्मदा जी नर्मदा जी शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग है। और इतिहास में ऐसा भी बताते हैं, जो जी। मैंने सुना है, जी कि विश्व का प्रथम शिवलिंग जी, यही है। यही है, इन्हें बताया जाता है। और बाबा का नाम ही है जैसे गुप्तेश्वर, हर कोई आ भी नहीं पाता नहीं है, आ सकता। उनकी जो इच्छा होती है वही वही आता यहाँ पर आता है। बिल्कुल। इसका जो इतिहास है वो यही है कि कई कई लोग बेचारे यहाँ तक ऊपर तक आ जाते हैं जी, और वहां से वापस चले वापस चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता। हाँ, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आज गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करे हैं सबने। बहुत, इन्हें मैं बता नहीं सकता, इस पल को मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं पहले भी आया हूँ फिर यहाँ पे। ये जो जल की धारा है, ये अविरल ऐसी चलती थी, पूरी बहता हुआ बाबा को यहाँ पे। तो कलयुग के प्रताप है, थोड़ा जो ये आना बंद हो गया है, लेकिन जल पूरा बाबा का अभिषेक होता था। ये इस प्रकार से था कि नर्मदा जी स्वयं अभिषेक करती थी, यहाँ से पूरा जल निकलता था। अभी भी आप देखोगे थोड़ी सी धारा आपको निकलती हुई दिखेगी, वो जो यहाँ पे बाबा को ये पूरी टच करती है। और ये कुंड में जो जल है ये कभी समाप्त नहीं होता है। नहीं, ये नर्मदा जी साक्षात यहाँ पे साक्षात विराज रही है, और यहाँ पे माता जी भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है। तो दोस्तों, आज आइए यहाँ पे दर्शन करने गुप्तेश्वर महादेव के। जय श्री महाकाल। नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस शिवलिंग का दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। मंदिर में नर्मदा कुंड है, एक पाताल कुंड है जो सदा नर्मदा जी के पानी से भरा रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। शिवलिंग गुफा में होने से यह मंदिर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंडलेश्वर नगर की स्थापना मंडन मिश्र ने की थी। मंडन मिश्र एक परम विद्वान थे। उल्लेखनीय है कि आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ गुप्तेश्वर मंदिर परिसर में ही हुआ था। तब मंडन मिश्र इस शास्त्रार्थ में हार गए थे। तब उनकी पत्नी विदुषी भारती देवी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। बाल्यकाल से ब्रह्मचारी आदि गुरु भारती देवी के काम आधारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। तब उन्होंने भारती देवी से 6 माह का समय मांगा और योग विद्या के बल पर काया प्रवेश किया। तब उनकी स्थूल देह को गुप्तेश्वर मंदिर में सुरक्षित रखा गया। आदि गुरु ने अयोध्या के तत्कालीन राजा अमरक के देह में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन एवं काम संबंधी ज्ञान लेकर भारती देवी के प्रश्नों के उत्तर को जाना और 6 माह बाद अपनी देह में सजी होकर भारती देवी के प्रश्नों का उत्तर दिया। जगत गुरु ने उन दोनों को पराजित करने के बाद उनसे अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। पुजारी परमानंद केवट का कहना है कि भगवान शिव ऋषि अगस्त्य मुनि के इष्ट देव हैं। कई बार यहाँ चमत्कारिक घटनाएं हुई। रात को रुकने वाले संतों के मुताबिक उन्हें रात में कई बार घंटियों और आरती की आवाज़ सुनाई देती है। उनका मानना है कि अगस्त्य मुनि गुप्त रूप से यहाँ आते हैं और शिव की आराधना करते हैं। 1984 में चंदनपुरी बाबा यहाँ आए थे। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बाबा चंदनपुरी का यह मानना है कि यह दुनिया का पहला आदि शिवलिंग है। तो यदि आप महेश्वर आएँ तो मंडलेश्वर में स्थित इस अति प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल कैलाशी दर्पण को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।